हेलो। वेलकम टू फ्लेम ऑफ थॉट्स। आज हम बात करेंगे टॉप 5 वर्स्ट फिल्मों के बारे में। फिल्मों का काम है हमें एंटरटेन करना, पर कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो एंटरटेन नहीं करती, हमारा दिमाग खराब करती हैं। ऐसी ही 5 फिल्मों की लिस्ट हम आपके लिए लेके आए हैं और इन्हें आप जरूर देखिए ताकि आपको पता लगे कि एक रिव्यूअर कितने टॉर्चर से गुजरता है। तो 5वें नंबर पर हमारे साथ जो फिल्म है सबसे पहले वो है शहजादा, जिसमें कृति सेनन और कार्तिक आर्यन है। रियल वाले में अल्लू अर्जुन है और उनके साथ पूजा हेगड़े हैं। तो रियल वर्जन ऑब्वियसली ज्यादा बेटर, ज्यादा अच्छा है। उसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरा वर्जन मुझे समझ नहीं आया कि बनाया क्यों था, रीजन क्या था इसके पीछे कि ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए। बहुत रीसेंट मूवी थी, बहुत पॉपुलर मूवी, और उसका उठा के रीमेक कर देते हैं और बहुत खराब रीमेक किया है। तो मेरे को तो बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि पसंद नहीं मुझे भी ऐसा आया। लगता है कहीं ना कहीं कि जो ओरिजिनल मूवीज होती हैं वो ऑब्वियसली मोस्ट केसेस में रीमेक से बेटर होती हैं। चाहे आप विक्रम वेदा देख लें, चाहे जो बैंग बैंग थी नाइट एंड डे का रीमेक थी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कोई कितना भी ट्राई कर ले किसी मतलब प्रोडक्ट को रिफर्बिश करके पब्लिश करने का, बट हमेशा ओरिजिनलिटी जो होती है, ऑथेंटिसिटी होती है जो पहली मूवी की, वो आप कभी भी रेप्लिकेट नहीं कर सकते। जब तक आपके पास कुछ ऐड करने को ना हो तब तक किसी चीज को छेड़खानी ना करें। जब कुछ ऐड करने को होता है तो कर सकते हैं, वैसी वाली बात है। ठीक है, तो अब रीमेक तक बात आई है तो अगली मूवी पे चलते हैं जो है कब्जा। कब्जा पे बात करेंगे। कब्जा भी केजीएफ का एक रीमेक लग रही थी और ऑफिशियल रीमेक नहीं है, और कहानी भी, खैर कहानी कब्जा में थी भी नहीं, वो बात अलग है। बट हाँ, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है, जो टाइम पीरियड है, वो सब उठाने की कोशिश करी गई। 1940, ग्रे ग्रे शेड, सब कुछ, काली स्क्रीन, सब कुछ देखने को मिला केजीएफ जैसा। गाड़ियां वैसी, चलने का तरीका वैसा, बीजीएम बहुत सिमिलर, सब कुछ आसपास का। और फिल्म में कुछ ऐसा खास कहानी और कुछ भी नहीं। तो आपको निराशा ही हाथ लगी होगी जैसे मुझे लगी थी। मैं सोच के गया हम्म। था कुछ बढ़िया चीज देखने को मिलेगी, केजीएफ लेवल कुछ आएगा, लेकिन बहुत ही खराब कहानी। उसका सेकंड पार्ट भी आना है, जिसकी फर्स्ट की नीड नहीं थी तो सेकंड की क्या ही नीड होगी। कश। बिल्कुल ऑब्वियसली। और वैसे भी अगर आप केजीएफ जैसी मूवी को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, जो कि ऑब्वियस है। और कहीं ना कहीं ये भी लगता है ना कि जो ये एक 1940s वाला थीम, थोड़ा मतलब टाइम में पीछे चले जाना, टाइमलाइन में, और थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट, अब वो चीज़ इतनी ज़्यादा ऑब्वियस होने लग गई है ना कि हर मूवी पे अच्छा नहीं लगता है, राइट? उसके पीछे कोई स्टोरी भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम्म, बस वो कहते हैं ना कि बदला ले आई लो। थिंक कुछ बड़े मकान फीके पकवान, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, वो तो हम हम्म, भूल गए, जैसे कि हम्म। लोग कब्जा को भूल जाएंगे। कब्जा को भूल तो गए हैं, भूल बिल्कुल। जाएंगे कल हैं। चलो तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे आ गए अपने भाईजान, किसी का भाई किसी की जान। बहुत ही मतलब इस मूवी का भी मुझे समझ नहीं आया। और जो इनके फिल्म के राइटर हैं फरहाद साहब, वो ऐसी फिल्में क्यों बना रहे हैं, और मतलब जरूरत क्या है ऐसी फिल्मों की, या उनको फिल्में मिल क्यों रही है, मतलब उनको फिल्में दे कौन रहा है, मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आ रहा। सत्यमेव जयते 2 देख लीजिए, भाई किसी का जान, किसी की जान देख लीजिए। और अब एक बहुत अच्छी फिल्म जिसके राइटर वो होने वाले हैं, वो किसी फ्रेंचाइजी का पार्ट, जैसे हेरा फेरी का पार्ट है, और उसकी राइटिंग उनको मिली है। तो पता नहीं उसमें वो क्या गोबर करते हैं, गुड़ करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन किसी का भाई किसी की जान बहुत ही खराब मूवी। कहीं से कुछ सेंस नहीं बन रहा था। मैं जब थिएटर में बैठा था तो लिटरली मुझे कई बार ऐसा लगा कि सलमान भाई ऐसी भी क्या मजबूरी थी। बट ठीक है, कभी कभार इंसान कुछ रिलेशंस की वजह से ऐसी चीजें करता है। उत्कर्ष। सही बात है। क्योंकि अगर कोई अपने, मुझे हमेशा ऐसा लगता है, कई लोग इस चीज से ऑफेंड हो सकते हैं कि जब भी आप जैसे कि आपने कहा रिलेशन की वजह से, कोई भी ऐसा कोई यू नो पीस बनाता है ऑफ वर्क, आर्टिस्टिक पीस ऑफ वर्क तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि सलमान भाई ने कभी मतलब आर्टिस्ट इन्वॉल्व। एज एन आर्टिस्ट सोचा होगा। तो हम्म, वो ऑब्वियसली गुड़ गोबर होता ही है। तो वही हम्म। बात है, अगेन जो मैं पहले नहीं बोल पाया था कि ऊंची दुकान फीके पकवान, वही सीन यहाँ पे था। और इसी वजह से आई थिंक, जिस मतलब अगर आप हार्डकोर हार्डकोर भी नहीं, आई बोलूंगा अगर आप ब्लाइंड सलमान खान फैन है तो शायद ये मूवी आपके लिए हो। बट डेफिनेटली आप नॉट फॉर एनी वन जो माइल्ड, जिसका माइल्डली भी फंक्शनिंग ब्रेन है, जिसे थोड़ा बहुत भी की मतलब सोच रहा है कि क्या हो, क्या रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। क्योंकि फिल्म खराब, कटम राइडू का रीमेक लग रही थी ऑलमोस्ट, है ना, इतनी खराब फिल्म थी, कुछ ऐसा सेंस नहीं बन रहा था। और
प्रॉपर रीमेक, ऑफिशियल रीमेक का नाम नहीं दिया गया था, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए गए थे। पर जब मैं फिल्म देखने बैठा था और जब मैं समझ गया कि फिल्म की स्टोरी क्या है, तभी मुझे लग गया था कि कहाँ से ये कहानी उठाई गई है। और उसमें कुछ वेंकटेश वाला फैक्टर ऐड करके कुछ बनाने की कोशिश करी गई, साउथ इंडियन फ्लेवर डालने की कोशिश करी गई, हनी सिंह के गाने डाले गए। मेरे हिसाब से वो जो उन्होंने राइमिंग्स लिखी थी हनी सिंह ने, वो भी पता नहीं उसको क्रेडिट भी क्यों दिया गया। वो तो राइमिंग्स है, नर्सरी राइमिंग्स है, वो उठा के डाल दी उसके अंदर और वो हनी सिंह से गवा दी। तो ना फिल्म का कोई सेंस था, ना गानों का कोई सेंस था, और सलमान भाई ने जो डांस किया उसके ऊपर भी काफी मीम्स बने, अब पता नहीं उसका कितना सेंस बन रहा था। सो सही बात है। मूविंग अहेड, नंबर 2 पे चलते हैं अब। नंबर 2 पे हमारे पास है डिजास्टर, एपिक डिजास्टर, आदि पुरुष। उम्मीद नहीं थी कि जिसके राइटर मनोज मुंतशिर होंगे, अच्छे गाने लिखे हैं उन्होंने, बहुत अच्छे गाने लिखे हैं, अच्छे पोएट हैं। उनकी कविताओं पर कॉपी का कुछ ऐसा क्लेम लगा है, उसके अलावा उनका करियर बहुत अच्छा रहा है, बाहुबली के डायलॉग्स लिखे उन्होंने, काफी अच्छे राइटर हैं। और उम्मीद नहीं थी कि वो इतना खराब प्रोडक्ट लेके आएंगे, और उनके साथ ओम राउत थे जिन्होंने तान्हाजी डायरेक्ट की थी। तो उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, पर जैसा उत्कर्ष ने कहा, ऊंची दुकान फीके पकवान, और फीके भी नहीं, मैं तो कहूंगा कड़वे पकवान, जिसको खा के आपका पेट भी खराब हो, आपका मन भी हम्म। खराब हो और आप उल्टियां करें, ऐसी फिल्म बनाई गई। और रामायण का मजाक उड़ाया गया एक तरीके से, ऐसा कहा जाना गलत नहीं होगा। उत्कर्ष। हम्म। आई थिंक जैसे कि आपने अभी पहले बोला भी कि मनोज मुंतशिर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर ही नहीं, बहुत अच्छे कॉपी राइटर भी हैं। तो इसी वजह से वो अपनी मूवीज में या जो भी वो लिखते हैं उसमें ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा बाहर आती है ना। हम्म। और मैं हम्म। उसी कॉपी राइटिंग की बात कर रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। तो आई थिंक जब भी एक राइटर इतना ट्रू टू लाइक हिज आर्ट होता है कि वो मतलब ही इज रेडी टू गो लीप्स एंड बाउंड्स इन ऑर्डर टू मेक द प्रोडक्ट वर्स, है ना। तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ वो अकॉम्प्लिश कर ही लेते हैं, और जो कि उन्होंने आदि पुरुष के साथ भी करा। और वैसे भी प्रभास जैसे एक्टर, मतलब प्रभास जैसे एक्टर के साथ आई डोंट थिंक कोई अच्छा राइटर जा भी सकता है। मतलब वो जितने उनके एक्सप्रेशंस है उतना ही, मतलब उतनी ही रेंज कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मनोज मुंतशिर की है। तो अब इससे आगे हम ज्यादा ना ही कमेंट करें तो अच्छा होगा, और बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन। एज अ राम प्रभास को लेना वाज द सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक मेरे हिसाब से। फर्स्ट वन राइट। वाज टू थिंक हम ऐसी फिल्म बनाएंगे। तो मतलब क्यों ही बनानी थी वही अगर नहीं आ रहा है। जब आपके पास कुछ, जैसा मैंने पहले भी बोला, आपके पास ऐड करने को नहीं है, तो उसमें से कुछ घटाइए मत और उसे और वाहियात मत वही। कीजिए। और वैसे मूविंग भी ऑन टू। रामायण जैसे एपिक में, वैसे भी रामायण जैसे एपिक को आई डोंट थिंक कोई भी इन अ मोर बेटर वे रिप्रेजेंट कर सकता है दैन जो हमारे टीवी पे आया करती थी, राइट। ऑल्दो लोग या उसको कितना, राइट। छोटा रामायण वाज द हम्म। बिगेस्ट एंड उसको सबसे कोई भी अच्छी रेप्लिकेट रामायण नहीं कर सकता। रेप्लिकेट नहीं कर सकता। और सोच अच्छी हो सकती है, पर वैसी सोच तो नहीं होनी चाहिए कि हम रावण को स्पाइक से सही दिखाएंगे। जो भी था उस फिल्म में हम्म। बहुत खराबियां थी, उस पर बात करेंगे तो खैर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगली फिल्म पे हम्म। जाते हैं। और इस साल की सबसे खराब फिल्म, जिसको आपने सरवाइव कर लिया है, जिसके अब सर्वाइवल रहे हैं, वो गणपत। सो टाइगर श्रॉफ हम्म। हो लिस्ट में, तो ऐसा हो नहीं सकता कि टाइगर श्रॉफ ना आए, ऐसी बढ़िया लिस्ट बन रही हो। तो उनका आना बहुत जरूरी है, सबको आती नहीं है, उनकी जाती नहीं है। बहुत ही सही खराब बात फिल्म। है। उनकी फिल्में आनी भी नहीं चाहिए खैर, मेरे हिसाब से तो इतनी खराब उनकी चॉइसेस रही हैं। इतनी खराब फिल्म गणपत, डिस्टोपियन सोसाइटी को उसमें दिखाने की कोशिश की गई थी, और उन्होंने दिखाया कि रियल डिस्टोपिया क्या है। तो उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया सब कुछ कि डिस्टोपिया क्या होता है, बता दिया उन्होंने। आप जो थिएटर में गए होंगे तो आपने जरूर फील किया होगा। द बेस्ट इतनी वे खराब टू फिल्म। एक्सप्लेन अ डिस्टोपिया इज टू क्रिएट वन, एंड आई इज टू थिंक क्रिएट वन, ट्रू। आप बिल्कुल। जाइए डिस्टोपिया देखिए और फील कीजिए कि डिस्टोपिया कैसा होता है। इस तरीके की कुछ फिल्म बनाई गई थी। पता नहीं फिल्म की जरूरत क्या थी। ऐसा आर्टिस्टिक ट्रेलर जो निकला था उसमें ऐसा लग रहा था, ओहो क्या बनाया, मतलब ऐसा देखने में लग रहा था, टीजर जो आया था कि हाँ भाई 2000 इतना बना रहे हैं, और फर्स्ट डिस्टोपियन सोसाइटी। मेरी तो उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी कि भाई क्या दिखाएंगे, टेक्नोलॉजी ये वो। और अमिताभ बच्चन साहब को ले लिया, उनको उनसे वॉइस ओवर करा दिया उनकी आवाज में। बेचारे उनकी आवाज का जितना आवाज का जितना एक्सप्लोटेशन हुआ है दुनिया में, किसी चीज का नहीं हो रहा आज के टाइम पे। उनका रोल सही करवा बात है। लेते हैं, कुछ भी बनवा देते हैं उनको। और वो बेचारे हम्म। बुढ़े बन बन के भी थक गए होंगे अब, क्या नहीं, अब आएगा वो दुनिया जीतेगा, वो ये करेगा, वो करते करते भी वो थक चुके हैं। बहुत ही खराब मूवी मेरे हिसाब से। कोई सेंस नहीं था, कोई नीड भी नहीं थी, फिर भी बना दी गई। और हमने देख भी ली क्योंकि हमें रिव्यू करना था। सही बात है। उत्कर्ष। बिल्कुल। और
आई थिंक देर इज नथिंग मोर टू ऐड टू दिस वन, डिस्पाइट द फैक्ट कि अमित जी अब सिर्फ अपनी मूवीज की वजह से ट्रेंड में नहीं होते, ऑल्दो थोड़ा सा हम्म। डेविएट हो गए, बट ठीक है। हम्म। अब इसमें ऑनरेबल मेंशंस की मुझे लगता है जरूरत नहीं है, बहुत सारी खराब फिल्में आई हैं। उनके नाम मैं हो सकता है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ तो उसमें देख लेना। बहुत सारी फिल्में इस साल खराब हुई हैं। अब मैं अगर गदर 2 का नाम बोलूंगा तो बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन मुझे फिल्म पसंद भी आई थी। बहुत सारे लोगों ने बोला कि फिल्म अच्छी नहीं है, मुझे तो पसंद आई थी। बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए और नया साल मनाइए और क्या। और ये फिल्में मत देखिए।